लॉर्ड कल्की ने कहाँ तपस्या की है? हिमालय, संभाला या कहीं और? कौन है भगवान के गुरु? हेलो फ्रेंड्स, लॉर्ड कल्की ने तपस्या की है ये तो सभी जानते हैं। हमने तो आपको यही बताया है कि हर जन्म में जो भगवान का आदि शक्ति को, देवी सीता को, देवी राधा को समर्पण है, कलिकाल की माया के कारण वो छुप गया। उस प्रेम और समर्पण को पुनः जगत में स्थापित करने के लिए परमात्मा का अर्धनारीश्वर स्वरूप स्त्री पुरुष की ऊर्जा से युक्त पूर्ण काम ओंकार स्वरूप को पुनः जगत में स्थापित करने के लिए ही इस बार जो भी कहानी होगी भगवान कल्की की और देवी वैष्णवी की, उसमें भगवान की एक ही प्रिया प्रेमिका प्रियतमा होंगी, देवी वैष्णवी। किसी दूसरी स्त्री की कोई एंट्री नहीं है कहानी में, मात्र इसीलिए क्योंकि श्री कृष्ण के अनेकों विवाहों के कारण जो भ्रम उत्पन्न हो गया और ईश्वर बहुपत्नीवादी हो गए और आदि शक्ति को, देवी सीता को, देवी राधा को जो उनका समर्पण है, जिसके कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने उनके ही त्रेता युग के अवतार राम अवतार पर मोहित हुई स्त्रियों के कारण जगदम्बिका से, देवी राधा से विरह सहन किया और इसी कारण राम देवी सीता को समर्पित हैं, एक पत्नी व्रती हैं। भगवान का चरित्र, आचरण, प्रेम सब उनकी सनातन अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी को ही समर्पित है, जिसे कलिकाल की काली माया के आगे कुछ और ही समझा गया। श्री कृष्ण की पत्नियों को देवी लक्ष्मी का विभाजन बनाकर जगदम्बिका के ही टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, जो कलिकाल का कारण है। देवी राधा को भक्त जीवात्मा और श्री कृष्ण की रानियों को देवी लक्ष्मी का विभाजन समझा गया, जो संभव नहीं है। शक्ति का, माँ लक्ष्मी का खंडन विभाजन ही कलिकाल का मुख्य कारण है। भगवान राम के प्रेम, समर्पण और उनके एक पत्नी व्रत के महत्व को ना समझना ही देवी राधा को ना समझ पाने का विशेष कारण है और इसके लिए ही इस बार भगवान कल्की अपनी प्रेम कहानी में विरही प्रेमी हैं देवी वैष्णवी के, जिससे जगत जान सके कि परमात्मा की एक ही पत्नी है आदि शक्ति और जिनका खंडन विभाजन बिल्कुल भी संभव नहीं है। देवी राधा का सत्य जगत में पुनः स्थापित हो, सत्य, प्रेम, न्याय और करुणा का आदि शक्ति का जगत में शासन हो और परमात्मा का अर्धनारीश्वर स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप जगत में पुनः प्रतिष्ठित हो। इसके लिए ही भगवान की कहानी इस बार ऐसी है कि वो कहानी में एकमात्र अपनी प्रिया प्रियतमा देवी वैष्णवी को ही समर्पित हैं, उनके विरही प्रेमी हैं। और भगवान ने देवी को प्राप्त करने के लिए उनको जगत की माया से, कली की काली माया से, उसके ट्रैप से निकालने के लिए और अपना सत्य संबंध सब ज्ञात करने के लिए, ज्ञात कराने के लिए बहुत तपस्या की है इस अवतार में। और इस तपस्या के फलस्वरूप ही देवी की सोल उनकी सोल में मर्ज हो गई है। वैसे दोनों एक ही आत्मा हैं, बस दो शरीरों में हैं। एक ही ऊर्जा के शिव शक्ति प्रकृति पुरुष रूप हैं दोनों, और कुछ नहीं। तो तपस्या तो की है भगवान ने, पर कहाँ की है? क्या ये तपस्या उन्होंने हिमालय में की है या संभाला में की है या कहाँ की है? हमने ईश्वर के सत्य और रहस्य जब भी बतलाए हैं तो भगवान के पूर्व जन्मों के सत्य और रहस्य के माध्यम से ही बतलाए हैं, पर इस बार हम आपको उनका वो सत्य भी बता रहे हैं जो उनके सत्य स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का है। भगवान कौन है? वो हैं जिनके संकल्प के अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड समस्त सृष्टि रची गई है, तो सब कुछ उनके संकल्प के अंतर्गत है, उनसे भिन्न कुछ नहीं है। यानी आकाश, पाताल, धरती, हिमालय और संभाला भी सब उनकी ही चेतना के अंतर्गत है। सब ईश्वर का माया लोक है और जब जब इस माया लोक में अधर्म बढ़ जाता है तो भगवान स्वयं अवतरित हो जाते हैं। अब जब स्वयं परमात्मा परम चेतना अवतरित हैं तो क्या उन्हें किसी विशेष स्थान की आवश्यकता है तप करने के लिए? वो स्वयं तप स्वरूप हैं। परमात्मा रोज रोज नहीं आते हैं, हजारों वर्षों के बाद ही आते हैं। जब धरती लोक पर असुरों का साम्राज्य हो जाता है, धरती की ऊर्जा को वो नष्ट करने लगते हैं, धरती का शोषण करने लगते हैं और आज की स्थिति है यही दुनिया की। आप देख ही रहे हैं कैसे असुर बुद्धि मनुष्य इस समय देश, धर्म और प्राकृतिक संसाधनों, तेल, गैस, कोयला, सोना सब के लिए लड़ रहे हैं और बम मिसाइलों से दुनिया के बहुत से क्षेत्रों में
आकाश दूषित हो रहा है और धरती रक्त रंजित हो रही है। तो परमात्मा को कोई विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है तप करने के लिए। वो जहाँ वास करते हैं वही तीर्थ हो जाता है, वही हिमालय हो जाता है, वही संभाला हो जाता है। भगवान का जो बुद्ध अवतार है और चैतन्य महाप्रभु का अवतार है, ये दोनों ही अवतार भगवान ने मनुष्यों को ज्ञान, तप, साधना और भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए ही लिए हैं। इनमें भी भगवान ने तप साधना के लिए किसी हिमालय या गुप्त स्थान को नहीं चुना है। भगवान हजारों वर्षों बाद ही धरा पर आते हैं और जब आते हैं तो जिन्होंने उनको जिस भाव से मांगा होता है, चाहा होता है, मित्र, सखा, माता, पिता, पत्नी या शत्रु ही क्यों ना, उसको वो प्रदान करते हैं। उनका समय हर किसी के लिए होता है। वो तप का स्थान भी वही चुनते हैं जो जन साधारण को भी उपलब्ध हो, क्योंकि भगवान हर अवतार में आदर्श भी स्थापित करते हैं जो हर किसी के लिए संभव हो, जिससे उनके समान कोई तप साधना करके साधारण से असाधारण, नर से नारायण बन सकता है। ये सबको ज्ञात हो सके, ये भगवान सिखाते हैं। और भगवान के दो अवतार राम और कृष्ण, इनका जीवन तो क्षत्रिय जीवन रहा है। ये अवतार भी युगावर्तन के लिए यानी नए युग के प्रारंभ के लिए हुए हैं, पर इनमें भगवान ने कोई तपस्या नहीं की है, मात्र असुर बुद्धि, असुर योनि वाले दुष्ट जनों का संहार किया है और ऋषियों, मुनियों, सदात्माओं को निर्भय किया है। राम 12 कला से युक्त माने जाते हैं और श्री कृष्ण 16 कला से, पर जो भगवान का ये अंतिम अवतार है श्री कल्कि, ये तो 64 कलाओं से युक्त हैं। और हमने सुना है, शायद आपने भी सुना हो, कि भगवान का हर शब्द, उनकी वाणी से निकला हर स्वर गायत्री मंत्र के समान होता है। वो किसी को हाय हेलो भी बोल देंगे तो गायत्री मंत्र की ऊर्जा वातावरण में भर जाएगी। ये परमात्मा है। वैसे राम अवतार में भगवान राम ने तो नहीं, पर उनके गुरु विश्वामित्र ने असुरों के संहार हेतु बहुत से हवन, यज्ञ और तपस्याएं की हैं। विश्वामित्र वो हैं जो गायत्री मंत्र के रचयिता हैं और वर्तमान युग में युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य भी विश्वामित्र ही समझे जा रहे हैं। कारण उन्होंने इस कलिकाल में अपनी साधना तपस्या से देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व में इस समय गायत्री मंत्र की साधना, उपासना, जप, हवन को फिर से घर घर तक पहुंचा दिया है और जन साधारण को इसका अधिकारी बना दिया है। अन्यथा कलिकाल के पोंगा पंडितों ने, पाखंडी विद्वानों ने कली की माया से प्रेरित होकर गायत्री मंत्र से जन साधारण को तरह तरह की अफवाहें फैलाकर वंचित कर रखा था और बहुत से आज भी इसमें लगे हुए हैं। पर गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है कि यदि इस मंत्र का हर कोई जाप करने लग जाए और इसके अर्थ के अनुसार आचरण करने लग जाए तो पल में धरा पर सतयुग आ जाएगा, जहाँ इस मंत्र में परमात्मा से सद्बुद्धि और सन्मार्ग की स्वयं के लिए कामना की गई है। पल भर में दुनिया से युद्ध, लड़ाई, झगड़े सब समाप्त हो सकते हैं यदि इस मंत्र का वाकई अनुसरण किया जाए तो। जपना अलग है, आचरण में चरितार्थ करना अलग है। अब एक भविष्यवाणी बाबा जय गुरुदेव ने भी की है कि जब महापुरुष हिमालय से साधना करके लौटेगा उसके बाद ही युग बदलना शुरू हो जाएगा। तो गुरुदेव ने तो वाकई युग परिवर्तन हेतु ही हिमालय पर तपस्या की है और जब कहीं कोई भविष्यवाणियों का दौर नहीं था उस समय गुरुदेव ने नारा दे दिया था, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। उन्होंने बहुत पहले ही सतयुग की घोषणा कर दी थी। अब कल्कि पुराण तो एडिटेड है, जहां असली ज्ञान को कहानियों में छुपा दिया गया है। जैसे रमा पद्मा ही 2 स्त्रियां नहीं बल्कि देवी वैष्णवी की ही 2 ऊर्जाएं हैं, उसी तरह परशुराम नहीं, श्री राम शर्मा आचार्य ही उनके गुरु हैं, जो त्रेता में भी उनके गुरु थे और अब फिर इस अवतार में भी हैं। गायत्री मंत्र का सतयुग और विश्वामित्र दोनों से गहरा संबंध है। विश्वामित्र कौन है? जो समस्त विश्व के हितैषी हैं, सबके मित्र हैं। और गुरुदेव ने भी यही बताया है, यहाँ कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। देश, धर्म, जाति की बाहरी भेद दृष्टि को मिटाकर चेतना के सत्य को समझना चाहिए। सब एक ही हैं और एक ही परम पिता परमेश्वर की संतान है। सब यहाँ कोई पराया नहीं है। और परशुराम कौन है? वो तो त्रेता में भगवान राम को तब पहचान पाते हैं जब उनके हाथों से भगवान विष्णु का धनुष स्वयं भगवान राम के हाथों में चला जाता है।
जब भगवान के 16 कला वाले अवतार को भी वो उनकी इच्छा के बिना नहीं पहचान पाते हैं, तो 64 कला के अवतार के वो गुरु कैसे हो सकते हैं। पर विश्वामित्र कौन है? वो हैं जो राजा दशरथ से कहते हैं कि हमें अपने दोनों पुत्रों राम और लक्ष्मण को दे दीजिए, इसमें आपका, आपके कुल का और इन बालकों का परम सौभाग्य छुपा है। आपने पढ़ा होगा श्री रामचरितमानस या देखा होगा रामायण सीरियल। विश्वामित्र वो हैं जो हर होने वाली घटना को पहले से ही जानते हैं, सब जानते हैं। वो त्रिकालदर्शी हैं। तो कल्कि पुराण एडिट किया हुआ ग्रंथ है जिसमें ईश्वर और सत्य को पूरी तरह से बदल दिया गया है, सत्य को छुपा दिया गया है। ये एडिटिंग चाहे मुगलों द्वारा की गई हो या अंग्रेजों द्वारा या किसी और के द्वारा, पर ये कली की काली माया और असुर गुरु शुक्राचार्य की योजना से ही हुई है, जिससे कोई भी युगावर्तन और कलिकाल का अंत समय और परमात्मा की सत्य लीला को उनका सत्य जान न पाए और कली के दुष्चक्र में फंसकर असुर गुरु शुक्राचार्य के अधीन हो जाए, असुर बुद्धि बनकर जन्म जन्म पाप कर्मों में लिप्त रहे और भटकता रहे। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसको वही तोड़ पाएगा जिसके पास सद्विचारों, सद्भावनाओं और सद्कर्मों की पूंजी कमाई होगी, जिसके पास ईश्वर का प्रेम और उनकी कृपा होगी, जिसका चरित्र और आचरण पवित्र होगा और जिसका जीवन तपोमय होगा। जैसे भगवान कल्कि का संपूर्ण जीवन ही तपोमय है और वो करुणावतार हैं और प्रेम और समर्पण के देवता हैं, आदर्श पुरुष हैं। हरिओम।